2017 में क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने. जस्ट आई एम रीडिंग क्वेश्चन फॉर यू. Initially, civil services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that the drastic reforms are required in civil services? Comment. You may read it by your own once. I'm just giving you a 1 minute time to read by yourself. If you can just give me an idea by writing that what you will going to write in this answer. If anyone can basically just write via chat कि सर हम इसमें क्या लिखेंगे आंसर में. जस्ट ब्रीफ आइडिया कि हाँ सर इस बारे में हम आंसर में लिखेंगे. इश्यूज एंड रिफॉर्म्स. ग्रेट. इश्यूज एंड रिफॉर्म्स बच्चे लिख रहे हैं. इश्यूज लिखेंगे और रिफॉर्म्स लिखेंगे. ठीक. देखो सब ऐसा कि वो कह रहा है कि हमने इनिशियली स्टार्टिंग में हमने कुछ इनिशियल फेज में हमने कुछ गोल्स बनाए. न्यूट्रलिटी, इश्यूज एंड गैप्स आल्सो. गोल्स एंड गैप्स आल्सो. ग्रेट. ओके. न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस के ऊपर विच सीम्स टू बी लैकिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. तो ये डू यू एग्री विद द व्यू दैट द ड्रास्टिक रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड. तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर हमारे क्या होंगे, दो तीन पार्ट्स में हमारे आंसर होंगे. क्योंकि इसने यहाँ पर लिखा है कि कुछ गोल्स बनाए थे हमने. सो वी विल स्टार्ट विद द गोल्स ओनली. वी विल स्टार्ट विद गोल्स ओनली. वी विल मेंशन गोल्स इन यू कैन से फ्यू वर्ड्स कि साहब इनिशियल फेजेस में हमने ये गोल बनाए थे. उसके बाद उसने लिखा है क्या, इट सीम्स टू बी लैकिंग, लेकिन वो गोल अचीव नहीं हो पा रहे. सो वी विल से कि हाँ देर आर वेरियस इश्यूज. तो वो रहा डू यू एग्री. तो ऑब्वियसली बात है व्यू दैट द ड्रास्टिक रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड. वो आपसे रिफॉर्म्स जानने की कोशिश कर रहा है. तो इश्यूज के बाद वी विल सिंपली टेल हिम द रिफॉर्म्स. तो गोल्स, क्योंकि उसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. उसने पहला तुमसे जो बात कर रहा है उसकी बात पूरी होनी चाहिए कि हाँ गोल्स बनाए थे लेकिन कुछ समस्याएं आई थी. उन समस्याओं को सुधारने के लिए जो है ये रिफॉर्म्स होने ज़रूरी हैं. एंड इसी को आप कितने स्किल से, कितनी टैक्टफुली रिफॉर्म्स के साथ ही अगर गवर्नमेंट मेजर्स भी इसी के अंदर डाल देंगे या अलग हेडिंग बना देंगे तो जो है दैट कैन सफाइज. वो रिफॉर्म के अंदर भी आ सकता है, अलग से भी उसमें आ सकता है. और इस आंसर को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, लास्ट में इसका वे फॉरवर्ड भी बना सकते हो कि भविष्य में क्या हो सकता है. सो इट डिपेंड्स कि अगर आप इसको कहते हैं कंसाइज राइटिंग. कंसाइज राइटिंग का मतलब है अब गोल्स में कितने कम शब्द यूज करोगे वो तय करेगा कि वे फॉरवर्ड के लिए जगह बचेगी या नहीं बचेगी. अब आप इश्यूज में कितने कम शब्द यूज करोगे. अब बच्चे क्या करते हैं, हाँ बच्चे कुछ लिख रहे हैं इश्यूज, लूपहोल्स एंड मेजर्स भी हम लिखेंगे. वेरी गुड. तो यहाँ पे आप कितने कम शब्दों को कितने क्रिप्स मैनर में उसको लिखोगे उसी से तय होगा कि साहब आप पूरा आंसर लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे. नहीं तो क्या होगा, कुछ बच्चे गोल्स और इश्यूज लिखेंगे, उन्हें ध्यान आएगा यार इसी में सारे वर्ड्स लिमिट जो है एग्जॉस्ट हो गई है, वी हैव नो वर्ड्स टू राइट. तो अब आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ पार्ट छोड़ दोगे. अल्टीमेटली क्या होगा, वो अच्छा आंसर नहीं कहलाएगा. सो जस्ट ट्राई टू राइट, कीप राइटिंग, keep increase you can keep improving your writing skills by writing more and more at home. So this is the question जो एक आया था. दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं.